नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी गंगा पर। आप देख रहे हैं 10 का दस्तावेज, आपके साथ मैं लवी गुंबर। आइए खबरों के सफर की शुरुआत करेंगे। शुरुआत बड़ी खबर से, शुरुआत निकाय की खबरों से। तो निकाय चुनाव के दूसरे चरण में 55% से ज्यादा हुई है वोटिंग। कानपुर देहात में सबसे ज्यादा 67.37% मतदान की खबर। तो महोबा में 64.91% मतदान, हमीरपुर में 66.90% वोटिंग की खबर। बागपत में 63.12%, अमेठी में 64.9% वोटिंग की खबर। कानपुर नगर में सबसे कम 42.64% मतदान हुआ। 13 मई को होगी वोटों की गिनती। निकाय चुनाव के दूसरे चरण की वोटिंग संपन्न हो चुकी है। अब 13 मई को वोटों की गिनती होगी। तो सबसे ज्यादा मतदान कहां हुआ और सबसे कम कहां हुआ, यह हमने आपको बताया। तो दूसरे चरण के दौरान 55% से ज्यादा वोटिंग की खबर। कानपुर देहात में सबसे ज्यादा 67.37% मतदान हुआ। इसके अलावा अगर सबसे कम मतदान कहीं हुआ तो कानपुर नगर में सबसे कम 42.64% वोटिंग। निकाय चुनाव के दूसरे चरण का मतदान खत्म हो गया है। गाजियाबाद में मतदान खत्म होने के बाद पोलिंग पार्टियां ईवीएम को सील करने के बाद मतदान केंद्रों से रवाना हो गई। कड़ी सुरक्षा के बीच ईवीएम और मतपेटियों को गोविंदपुरम में स्ट्रांग रूम में ले जाया गया। हम इस समय मौजूद हैं वार्ड नंबर 60 में और यहाँ पर आपको दिखाते हैं कि जो ईवीएम है, ईवीएम यहाँ से लेकर जो पोलिंग पार्टी है वो यहाँ से निकलने के लिए इस बस में बैठने लगी और यहाँ से गोविंदपुरम के लिए ये बस जाएगी। गोविंदपुरम अनाज मंडी में यहाँ लगातार आपको दिखा रहे हैं कि 2 ईवीएम की मशीन है, एक मेयर के लिए है और एक पार्षद के लिए। तो सभी की किस्मत इस ईवीएम में अब कैद हो गई है। सुबह से आप यहाँ पर थे, ड्यूटी पर तैनात थे। क्या रहा वोटों पर? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छा रहा। कैसा रहा मैडम यहाँ पर? बहुत बढ़िया, एकदम व्यवस्था दुरुस्त। अच्छा था, बहुत बढ़िया रहा यहाँ पर। तो अच्छा रहा, सब लोगों ने मतदान किया और जितने आए सभी का मतदान हमने कराया। कितना मतदान हुआ आपके? हमारे यहाँ पर 31% हुआ है। 31%, फिर भी मतदान कम है। लेकिन बहुत कम। कितना वोट होना था यहाँ पर डलना? यहाँ पर 50% था, जरूरी था। हाँ, नहीं हुआ है, कम हुआ है। देखिए बिल्कुल ये पोलिंग पार्टी हैं और ये सभी यहाँ पर अपनी ड्यूटी पर थे। सुबह 7 बजे शुरुआत हुई थी और अब शाम को 6 बजे ये यहाँ पर जो वोट डलनी थी वह बंद हो गई। उसके बाद ईवीएम को प्रॉपर तरीके से सील किया गया और उसके बाद अब ये जो पोलिंग पार्टी है यहाँ से रवाना हो रही है। जो ये पुलिस के जवान हैं ये भी इस ईवीएम के साथ जाएंगे और इनके साथ एक गाड़ी भी जाएगी और गोविंदपुरम अनाज मंडी जो है वहाँ पर ये सब जाएंगे और स्ट्रांग रूम में इस ईवीएम को रखा जाएगा। गाजियाबाद से कैमरामैन रोहित श्रीवास्तव के साथ एबीपी गंगा के लिए मैं शक्ति सिंह। निकाय चुनाव के दूसरे चरण का मतदान संपन्न हो चुका है। अब सभी की निगाहें 13 मई पर टिकी हैं जब वोटों की गिनती होगी। हालांकि तमाम सियासी दलों के नेता अपनी अपनी जीत के दावे कर रहे हैं। बाराबंकी में वोटिंग के बाद सपा के राष्ट्रीय सचिव अरविंद कुमार गोप ने भी जीत का दावा किया। समाजवादी पार्टी के बड़े लीडर हैं बातचीत करने के लिए। सर, इस बार जो आप देख रहे हैं तो क्या कितनी रफ्तार से साइकिल आपकी चल रही है? साइकिल गरीब की सवारी है, नौजवान की सवारी है। जिसको नौजवान चला रहा हो, गरीब का आशीर्वाद हो, उसकी रफ्तार कोई नहीं रोक सकता। मंत्री जी, हैदरगढ़ में जो है आप ही के कैंडिडेटों में कुछ टिकट को लेकर? हमारा कोई कैंडिडेट नहीं है, सब समाजवादी पार्टी कैंडिडेट है। साइकिल कैंडिडेट अखिलेश यादव का आशीर्वाद। यूपी में क्या कुछ इस बार आपका निकाय चुनाव से आगे? यूपी में बहुत आगे है समाजवादी पार्टी, प्रचंड बहुमत की तरफ है। 13 की शाम को हम आपको बात करें, परिणाम आपको दिखाएं। यहाँ की जो सीट है नगर पालिका की, कांटे की टक्कर है। कोई टक्कर नहीं, साइकिल की रफ्तार बहुत तेज है। 13 मई को जब मतगणना होगा उसके बाद ही ये तय करेगी जनता की आखिरकार इन सीट पर किसका कब्जा असली होगा। सतीश कश्यप, एबीपी गंगा, बाराबंकी। यूपी के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री दानिश आजाद अंसारी ने समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा। दानिश आजाद अंसारी ने कहा कि समाजवादी पार्टी ने पहले ही हार मान ली है। सपा के शीर्ष नेता चुनाव में ही नहीं उतरे क्योंकि वो जानते हैं कि जनता का विश्वास उनके साथ नहीं है। साथ ही दानिश आजाद अंसारी ने कहा कि सपा, बसपा और कांग्रेस का समाज से कोई वास्ता नहीं है। ऐसी पार्टियों का राजनीतिक फलसफा सिर्फ जनता को डरा धमकाकर, बहला फुसलाकर वोट लेना और कुर्सी हासिल करना। विपक्षी दलों की बात करें तो आरोप भी लगा रहे हैं कि वोटिंग कहीं गड़बड़ हो रही है, कहीं पुलिस के दबाव में लोगों को बाहर नहीं निकलने दिया जा रहा है, वोट नहीं डालने दिया जा रहा है, कहीं पर तमाम तरह की शिकायतें की जा रही हैं। निर्वाचन आयोग से भी शिकायतें की उन्होंने, इसको लेकर क्या? आज विपक्ष जो
ये हताश है, निराश है। खासतौर पे समाजवादी पार्टी, बसपा, कांग्रेस, इन्होंने धरातल पे कोई काम जब सरकार थी, सत्ता थी उनके पास, तब नहीं किया। और आज चुनाव में भी समाजवादी पार्टी के नेता धरातल पे कहीं नहीं दिखे। तो किस बात पे आरोप लगा पाते हैं? किस बात पे आरोप लगा रहे हैं? वो उनके सारे आरोप बेबुनियाद हैं, झूठे हैं। ये सब जनता जानती है। पब्लिक के सामने सपा बसपा का चाल चरित्र और चेहरा उजागर हो चुका है। सपा बसपा का एजेंडा किसी तरीके से सत्ता का सुख हासिल करना है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी हमारे मोदी जी और योगी जी के नेतृत्व में जनता की सेवा के लिए, प्रदेश के विकास के लिए पूरी ईमानदारी से काम कर रही है। योगी जी ने 50 से ज़्यादा दौरे किए, आप लोगों ने भी खूब मेहनत की, ज़मीन पर उतरकर तमाम जगह जनसभाएं, रैलियां की। अखिलेश यादव 10-15 से ज़्यादा रैली नहीं कर पाए। ये कहा जा रहा है कि वो चुनाव में रुचि नहीं ले रहे हैं। क्या लगता है आपको? वो 10-15 भी संख्या आपने बहुत ज़्यादा बता दी। हमें लगता नहीं कि एक इकाई से अधिक मतलब दहाई में उनका आंकड़ा गया होगा, लेकिन समझने की ज़रूरत है। ये चुनाव जनता के बीच में जाके अपने प्रति विश्वास को इकट्ठा करने का एक तरीका होता है। लोग ग्राउंड पे नेता जाते हैं इस नियत से जाते हैं कि आज जाके अपने काम बताएंगे और जनता का विश्वास अपने तरफ ले आएंगे। लेकिन समाजवादी पार्टी ने पहले हार मान ली जब उनके नेता, शीर्ष नेता चुनाव में नहीं उतरे, लोगों के बीच में वोट मांगने नहीं गए। और वो क्यों नहीं गए? वो इसलिए नहीं गए क्योंकि वो जानते हैं कि जनता का विश्वास आज उनके साथ नहीं है, जनता का सहयोग उनके साथ नहीं है। जब वो ग्राउंड पे जाएंगे तो जनता उनसे सवाल पूछेगी। उन सवालों से बचने के लिए वो मुंह छुपा के अपने कमरों में बैठे रहे। और इसी बीच रुक करेंगे बड़ी खबर का। अमरोहा से बड़ी खबर, जहां खाना बनाते वक्त गैस सिलेंडर में ब्लास्ट हुआ। मकान की छत तोड़कर कई फीट ऊपर तक उड़ गया सिलेंडर। मकान की छत गिरने से 4 लोग बताए जा रहे घायल हो गए हैं। सिलेंडर फटने से मोहल्ले में अफरा तफरी मच गई। घायलों को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। धनौरा थाना क्षेत्र के महादेव मोहल्ले की यह घटना है। तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से वहां पर एक हादसा हुआ है, जबरदस्त धमाका हुआ। अमरोहा में खाना बनाते वक्त यह हादसा हुआ, जहां गैस सिलेंडर फट गया और गैस सिलेंडर ब्लास्ट से मकान की छत फाड़ते हुए गैस सिलेंडर कई फीट ऊपर उड़ा। मकान की छत गिरने से 4 लोग घायल हो गए हैं। सिलेंडर फटने से मोहल्ले में अफरा तफरी, तो सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया। मलबा भी देख सकते हैं, जबरदस्त धमाका हुआ। खाना बनाते वक्त यह हादसा हो गया। वहीं बस्ती के किसान पीजी कॉलेज में 2 पार्टी के समर्थकों में मतदान को लेकर जमकर मारपीट हो गई। सभासद के सपा और भाजपा प्रत्याशी के समर्थकों के बीच मारपीट के दौरान पुलिस मूक दर्शक बनी रही। मारपीट का वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों पार्टियों के समर्थकों को समझा बुझाकर मामला किसी तरह शांत कराया। तो बस्ती की तस्वीरें हैं, जहां किसान पीजी कॉलेज में 2 पार्टी के समर्थकों में मतदान को लेकर जमकर मारपीट हुई। सभासद के सपा और भाजपा प्रत्याशी के समर्थकों के बीच मारपीट के दौरान पुलिस तमाशबीन बनी सब देखती रही। मारपीट का वीडियो इस दौरान वायरल हो रहा है। मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों पार्टी के समर्थकों को शांत कराया। वहीं पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह ने दावा किया है कि भाजपा गंभीरता से चुनाव लड़ रही है। यूपी की जनता भाजपा के सभी मेयर, नगर पालिका चेयरमैन और पालिका अध्यक्षों को जिताएगी। स्वार और 96 विधानसभा उपचुनाव में भी गठबंधन में शामिल सहयोगी दल की जीत हुई। जैसा कि भारतीय जनता पार्टी ने गंभीरता से चुनाव लड़ा है और हमें पूरा भरोसा है कि उत्तर प्रदेश की शहरी क्षेत्र की जनता भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को, चाहे मेयर का हो, चाहे नगर पंचायतों के वोट बनाने के हों, चाहे जिला हमारे नगर पालिका परिषद के हों, सभी के सब मैक्सिमम रूप से हमारे कमल खिलाने का काम करेंगे। भारतीय जनता पार्टी को अपना समर्थन और आशीर्वाद देने का मतदाता काम करेंगे, ऐसा हमें पूरा भरोसा है। और बड़ी खबर बहराइच से आ रही है, जहां दर्दनाक सड़क हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि 5 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। घटना लखनऊ बहराइच हाईवे की है, जहां मुफ्ताबाद के पास ये हादसा हुआ। बाइक सवार को बचाने के चक्कर में कार और बाइक में जोरदार टक्कर हो गई। हादसे में बाइक सवार 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि कार में सवार बाप बेटे की जान भी चली गई। बहराइच के थाना जरवल क्षेत्र में एक जाइलो व मोटरसाइकिल की टक्कर में 4 लोगों की मृत्यु की सूचना है। मृतकों को पोस्टमार्टम के लिए मर्चरी हाउस भिजवा दिया गया है। घायलों को इलाज के लिए नज़दीकी अस्पताल में भेजा गया है, जिसमें से 3 लोगों को आगे रेफर कर जिला अस्पताल के लिए रवाना कर दिया गया है। माफिया मुख्तार अंसारी के करीबियों पर प्रशासन का एक्शन लगातार जारी है। इस कार्रवाई में अब आयकर विभाग की भी एंट्री हो चुकी है। राजस्व विभाग और प्रशासन की टीम ने गाजीपुर में आज माफिया मुख्तार के
करीबी गणेश दत्त मिश्रा की करीब 125 करोड़ की संपत्ति पर कुर्की की कार्रवाई की। बेनामी संपत्ति अधिनियम के तहत जांच के दौरान गणेश दत्त मिश्रा की संपत्ति मुख्तार अंसारी की संपत्ति पाई गई थी और इसी संपत्ति को आज गाजीपुर पुलिस और राजस्व विभाग के सहयोग से लखनऊ आयकर विभाग की टीम ने जब्त किया। मुख्तार अंसारी और उनके करीबियों के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है। यहाँ तक कि पूर्व में गैंगस्टर एक्ट के तहत इनका और इनके करीबियों के खिलाफ कुर्की और ध्वस्तीकरण की भी कार्रवाई की जा चुकी है। वही अब इनकम टैक्स के द्वारा भी गाजीपुर जनपद में बेनामी संपत्ति अधिनियम के तहत कार्रवाई की जा रही है, जिसके तहत आज सदर कोतवाली के कपूरपुर मौजे में इनकी 2 बेनामी संपत्ति को जो है कुर्क करने की कार्रवाई की है। बता दें कि यह जो संपत्ति है इनकम टैक्स के इस बोर्ड पर लिखा हुआ है कि यह नॉन जेडे की जमीन है और नॉन जेडे जमीन जो होती है वो सरकारी जमीन होती है। बावजूद इसके कूट रचना कर इसे जो है गणेश दत्त मिश्रा के नाम से रजिस्टर्ड कराई गई थी। इसी को लेकर आज इनकम टैक्स विभाग के द्वारा जो है इसे कुर्क करने की कार्रवाई की गई है। बता दें कि बेनामी संपत्ति अधिनियम के तहत मुख्तार अंसारी की करीब 125 करोड़ की संपत्तियों को इनकम टैक्स विभाग ने चिन्हित किया है। अनिल कुमार, एबीपी गंगा, गाजीपुर। और अब खबर ललितपुर से, जहां बेकाबू होकर पलटा रुई भरा ट्रक। पुलिस की गाड़ी पर ही पलट गया था यह रुई भरा ट्रक। हादसे में बाल बाल बचे पीआरवी 112 में ड्यूटी पर तैनात जवान। गाड़ी का गेट खोलकर पुलिसकर्मियों ने अपनी जान बचाई। तालबेहड़ कोतवाली क्षेत्र के NH 44 टेटा गांव के पास यह हादसा हुआ, जहां रुई से भरा ट्रक अचानक पुलिस की गाड़ी पर पलट गया। पीआरवी 112 में ड्यूटी पर तैनात थे जवान, जिनकी जान इस हादसे में बाल बाल बची। तो गाड़ी का गेट खोलकर पुलिसकर्मी वहां से निकले। तालबेहड़ कोतवाली क्षेत्र के नेशनल हाईवे 44 टेटा गांव के पास यह हादसा हुआ। तो ललितपुर में बेकाबू होकर पलटा रुई भरा ट्रक। पुलिस की गाड़ी पर ही पलट गया ट्रक। हादसे में बाल बाल पीआरवी 112 में ड्यूटी पर तैनात जवान बचे। गाड़ी का गेट खोलकर पुलिसकर्मियों ने अपनी जान बचाई। तालबेहड़ कोतवाली क्षेत्र के नेशनल हाईवे टेटा गांव के पास यह हादसा हुआ। एक्सक्लूसिव तस्वीरें एबीपी गंगा पर आप देख रहे हैं, जहां भारी भरकम ये ट्रक अचानक पीआरवी की गाड़ी पर पलट गया, जिसमें पुलिस जवान भी ड्यूटी पर कर रहे थे और ऐसे में उन्होंने गाड़ी का गेट खोलकर निकलकर अपनी जान बचाई। लखीमपुर खीरी के थाना निघासन इलाके में अज्ञात कारणों से भीषण आग लग गई। आग लगने से मौके पर अफरा तफरी मच गई। करीब 12 झोपड़ियां आग से जलकर खाक हो गई। वहीं स्थानीय लोग आग बुझाने के लिए जद्दोजहद करते नजर आए, जिसके बाद मौके पर पहुंचे फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। घटना बुद्धिपुरवा गांव की बताई जा रही है। तो कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया है। आपको बता दें करीब दर्जन भर झोपड़ियां आग से खाक हो गई। स्थानीय लोगों ने कड़ी मशक्कत की और उसके बाद मौके पर पहुंची दमकल की गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। उधर रुद्रप्रयाग में एक बड़ा हादसा टल गया। फाटा में यात्रियों का वाहन आग लगने के चलते जलकर राख हो गया। बताया जा रहा है तीर्थयात्री केदारनाथ के दर्शन करके लौटे थे और रात के वक्त होटल जाते समय गाड़ी में आग लग गई। गनीमत रही कि हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई। यात्रियों ने भागकर अपनी जान बचाई। हादसा फाटा के जामू मोटर मार्ग पर हुआ। सूचना पाकर मौके पर पहुंचे स्थानीय लोग और फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पा लिया। खबर झांसी से, जहां रेलवे स्टेशन पर पार्किंग ठेकेदार ने एक ऑटो ड्राइवर की जमकर पिटाई कर दी। घटनास्थल के पास में ही जीआरपी पुलिस स्टेशन और आरपीएफ थाना भी है, लेकिन फिर भी काफी देर तक पार्किंग ठेकेदार ऑटो ड्राइवर को पिट रहे। ऑटो ड्राइवर को बचाने के लिए कोई भी मौके पर नहीं पहुंचा। आरोप है कि आए दिन पार्किंग के ठेकेदार आम लोगों से गुंडागर्दी करते रहते हैं। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से ऑटो चालक के साथ दबंगई करते रहे पार्किंग ठेकेदार और उसे काफी देर तक मारते रहे, पीटते रहे। पास में जीआरपी पुलिस भी ज्यादा दूर नहीं थी, लेकिन कोई भी ऑटो चालक को बचाने के लिए नहीं पहुंचा। तो आए दिन इस तरह की गुंडागर्दी की तस्वीरें सामने आती रहती हैं। तो झांसी से ये तस्वीरें सामने आई, जहां रेलवे स्टेशन पर पार्किंग ठेकेदार ने ऑटो ड्राइवर को पीट दिया। उधर उन्नाव में भूमि विवाद में जमकर मारपीट हुई है। दबंगों ने महिला के साथ मारपीट की, झोपड़ी में भी आग लगा दी। मामले में 4 लोगों पर केस दर्ज किया गया, 2 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। तो मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। फतेहपुर 84 थाना क्षेत्र के
विजयखेड़ा गांव का मामला बताया जा रहा है। भूमि विवाद में महिला से मारपीट की तस्वीरें सामने आई हैं उन्नाव से, जहां महिला की झोंपड़ी में आग भी लगा दी गई, तो भूमि विवाद में मारपीट का यह वीडियो भी सामने आया। तो मामले में 4 लोगों पर केस दर्ज किया गया है और 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। मारपीट की खबर उन्नाव से सामने आई, जहां भूमि विवाद में महिला से मारपीट की दबंगों ने और उसकी झोंपड़ी को आग लगा दी। इस मामले में 4 लोगों पर केस दर्ज किया गया है, जिसमें 2 लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया गया। खबर लखनऊ से, जहां इंदिरा नगर के बी ब्लॉक में चोरों ने एक बंद पड़े घर को अपना निशाना बनाया। एक चोर रंगे हाथों पकड़ा गया, जबकि एक चोर मौके से फरार हो गया। पड़ोसी ने चोरी की सूचना पुलिस को दी, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने चोर को गिरफ्तार कर लिया। बताया जा रहा है चोर घर के अंदर तोड़फोड़ करके एलसीडी, एसी और नल की टोटियां चुरा कर ले जाने की फिराक में थे, लेकिन चोरों के मंसूबों पर पानी फिर गया। एक चोर को पुलिस ने पकड़ लिया है, लोगों ने पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। तो घर में दाखिल चोरों ने एलसीडी, एसी उखाड़ लिए थे और यहां तक के घर में लगी टोंटियों को भी चोरी करने की फिराक में थे शातिर। तो पड़ोसी की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने एक शातिर को गिरफ्तार कर लिया और चोरी के इस मंसूबे को नाकाम किया। तो बंद पड़े मकान पर धावा बोल दिया इन चोरों ने। आप देख सकते हैं घर के अंदर किस तरह से तोड़फोड़ की गई। एसी और एलसीडी पैनल चुराने की फिराक में थे, टोटियां भी चुराने की फिराक में थे शातिर, लेकिन पड़ोसी की सूचना पर पहुंची पुलिस ने एक शातिर को गिरफ्तार कर लिया। खबर बरेली से, जहां अशोका फोम फैक्ट्री में आग लगने का मामला सामने आया। मृतकों के परिजनों ने हाईवे 24 को जाम किया और हादसे में 4 लोगों की मौत हुई है। मुआवजे की मांग को लेकर सड़क जाम कर हंगामा किया परिजनों ने। बरेली में है अशोका फोम फैक्ट्री, जहां आग लगने से हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई। मृतकों के परिजनों ने हाईवे 24 पर जाम लगाया और मुआवजे की मांग की। तो सड़क जाम और हंगामे की तस्वीरें सामने आई। हरदोई में कार और ई रिक्शा और बाइक की भिड़ंत हो गई, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि तेज रफ्तार ई रिक्शा से टक्कर हुई, जिसके बाद चपेट में बाइक भी आ गई। हादसे में बाइक सवार पिता पुत्र की मौत हो गई, जबकि ई रिक्शा में सवार करीब 6 लोग घायल हो गए। एम्बुलेंस की मदद से सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। हादसा सवायजपुर कोतवाली इलाके के महरेपुर गाँव के पास था। ये थाना क्षेत्र सवायजपुर में ग्राम है महरेपुर। हाईवे पे ही एक बाइक सवार 2 व्यक्ति, जिसमें पिता पुत्र थे, उनकी बाइक जो है एक वैगनार कार से टकराई, जिसमें उनकी मृत्यु हो गई। और वैगनार ई रिक्शा में टकराया है, तो ई रिक्शा में 2 लोग घायल हैं, उनको हल्की फुल्की चोटें हैं, उनका इलाज। और अब बड़ी खबर आगरा से, जहां आगरा पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने गाड़ी चोर गिरोह का पर्दाफाश किया है। गिरफ्तार आरोपी के पास से 7 कार भी बरामद हुई हैं। गैंग का मास्टरमाइंड पहले ही हो चुका गिरफ्तार, तो गाड़ी चोर गिरोह का खुलासा किया है। आगरा पुलिस को यह बड़ी कामयाबी मिली। गिरफ्तार आरोपी के पास से 7 कार बरामद की गई हैं। गैंग का मास्टरमाइंड पहले ही गिरफ्तार हो चुका है। और इसी के साथ 10 का दस्तावेज में अभी बस इतना ही। एबीपी गंगा पर खबरें लगातार जारी। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।